जिंदगी के कुछ अहम हिस्से, माँ और मेरे किस्से। तो इस कहानी का शीर्षक है माँ और मेरे किस्से। घर पर हूँ और आज माँ को फिर सता रहा हूँ। अब हरकतें मेरी वो बचपन वाली शैतानी नहीं रही, उन्हें बस अपनी पेट की फरमाइशें सुना रहा हूँ। हॉस्टल में खाना खाकर मानो अब उब सा गया हूँ। टपरी पर चाय पीकर अच्छी और बुरी चाय का फर्क समझ गया हूँ। हॉस्टल का खाना खाकर लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही कुछ बना लेता हूँ। एडजस्ट करने के नाम पर दाल, चाय और सब्जियों में स्वाद से ज्यादा पानी चख रहा हूँ। वो रोज कहती थी, हाँ हाँ बिल्कुल जैसे तुम्हें कहती थी मुझे भी कहती थी। तो हर रोज कहती थी कि खाना बनाना सीख ले बेटा, पर तब वो बातें भी ऑर्डर सी लगती थी। वो माँ है यार, वो सब समझती थी। तो फिलहाल घर पर हूँ, इंटरनेट स्लो है, इमोशंस लो हैं। सीरीज में भी अब ट्विस्ट वाले मजे नहीं रहे। यार लाइफ कितनी बोर है, क्या करूं क्या ना करूं में पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात 9 बजे वो हमारे जमाने वाला रामायण आ जाता है। इंस्टाग्राम और पिनिंटरेस्ट पर न जाने कितने कोड सेव किए होंगे मैंने, और उन सब का सार, उन सब के रिलेशंस मुझे इस माइथोलॉजी में समझ आ जाता है। 10 बजे जो बैठक लगती है, ताश और लूडो के साथ पुरानी कहानियां भी चलती है। फिर दादी नानी के किस्से हो या भूतों वाली कहानियां, उनके बचपन का स्ट्रगल हो या हमारे बचपन की नादानियां, बाल की चंपी हो या बच्चों की लोरियां, हम सबको एक प्यार की डोर से बांध कर रखती है वो माँ है ना। और वो पूरे फैमिली का अच्छे से ख्याल रखती है। सुबह 8 बजे उठकर अदरक वाली चाय मुझे आज भी मिल जाती है, पर अब टपरी तक चलकर जाना नहीं पड़ता। 9 बज चुके हैं और टीवी के सामने हम सब एक टक बैठ गए हैं, पर माँ के हाथ तो अभी भी कामों से उलझ रहे हैं। तो फिलहाल कुछ दिनों से कुछ है नहीं करने को, तो सोचा माँ का काम थोड़ा आसान कर दूंगा। इस काम के बहाने उसके साथ थोड़ी और बातें भी कर लूंगा। जैसे उसे बता दिया करूंगा कि हॉस्टल्स में कभी कभी क्लासेस बंक कर लिया करता हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती थोड़ा ज़्यादा कर लिया करता हूँ, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो ऐसे ही पूरा पूरा दिन सोकर बिता लिया करता हूँ। मुझे पता है वो मुझे चिल्लाएगी, मुझे समझाएगी कि किस मेहनत से वो मुझे पढ़ा रही है, पर इस एज की बात ही यही है। तो देखते ही देखते मैं YouTube की कुकिंग रेसिपी से सीधा मॉम्स किचन में आ पहुंचा। चाकू की धार कम हो तो प्याज और आलू भले ही कट जाएं, पर टमाटर अच्छे से नहीं कटते। रोटी गोल ना बनने के 8 अलग रीजंस मुझे 4 दिन में पता चल गए। छौंक लगाने का वो मजा, हिंग की वो खुशबू, प्याज के भुनने की आवाज और वो देसी घी का स्वाद। मुंह में पानी आ गई आपके। और एक बात बता रहा हूँ, पता है मेरे चावल 2 सीटी में भी गीले रह जाते हैं और उसके चावल 1 सीटी में फरहर पक जाते हैं। मैं 9 सीखिया हूँ ना, इसलिए मेरी आंच तेज रहती है। वो एक्सपीरियंस वाली है, इसलिए धीमी आंच पर पकाती है। खैर, आज पता चला कि टपरी पर भैया से जल्दी चाय मांगो तो चाय इतनी बेस्वाद क्यों लगती है, क्योंकि चाय का असली स्वाद तो धीमी आंच पर उबलने के बाद ही आता है। खैर, उलझन में आज भी पढ़ रहा हूँ, मगर इस बार सवाल पूछने का झिझक नहीं है। बंदी के मूड स्विंग्स का रीजन तो नहीं पता चला, पर हाँ, नमक स्वाद अनुसार का अनुमान अब समझने लगा हूँ। लाइफ हो या किचन, हर बात पर वो कुछ सिखा जाती है। सब्जी 80% कब पक जाती है, ये तो बात सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझ आती है। खैर, परसों की बात बताता हूँ। पता है क्या हुआ? परसों मैंने खीर बनाई और शक्कर नीचे चपक गया था। कल दाल में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया था। फिर वो एक्सपीरियंस वाली माँ ही थी जिसने सबका हल आसानी से निकाल लिया और चीजों को फिर खाने लायक बना दिया। पहले सारांश में कहा था ना, वो माँ है और वो सब जानती है। अगर चीजें टूटी हुई हो तो उनको जोड़ने का नुस्खा सब पहचानती है। लाइफ हो या कुकिंग, बात ट्रिक्स की हो या एक्सपीरियंस की, उसके साथ जब जब रहते हैं तब तब चीजें बिल्कुल आसान सी लगने लगती है। पर कुछ दिन में सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो वो साथ है, सब सिखा देगी, सब समझा देगी, पर बाद में उसकी बातें सिर्फ फोन तक ही सीमित रह जाएंगी। साथ तो वो हमेशा है, पर वहां आकर मुझे कौन सिखाएगा? गलतियां तो बचपन से करता आ रहा हूं, मगर उसने कभी हाथ नहीं छोड़ा, उसने कभी साथ नहीं छोड़ा।
क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मेरे सारे कर्मों को पहचानती है। उसे पता है मैं विफलता पे रूठ जाता हूँ और सफलता में उसके साथ खुशी मनाता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है ना। वो मेरे बारे में पन्ने बाय पन्ने, एहसास बाय एहसास, पल बाय पल, गलतियाँ, मेरी नादानियाँ और मेरे साथ रहने की खुशी या गम सब पहचानती है, सब जानती है। वो माँ है ना, और वो सब समझती है।